दोस्तों, क्या आप अपनी बैटरी जो इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं उसके बार बार खराब होने और बैकअप कम आने से परेशान हैं? क्या आपकी बैटरी 1-2 साल में ही खराब हो जाती है या जितनी वारंटी आपको मिली है वारंटी के 1-2 महीने के बाद खराब हो जाती है? जबकि कुछ बैटरी आपने ऐसी भी देखी होंगी जो 5 या 6 साल तक भी चल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें कंपनियां धोखा दे रही हैं या हमारी कुछ कमी है? आज इस वीडियो में लेड एसिड बैटरी के संबंध में पूरी टेक्निकल जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो देखने को मिलती रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी कार्य कैसे करती है। लेड एसिड बैटरी के अंदर जो मुख्य घटक होते हैं, 2 टाइप की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें होती हैं, सेपरेटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक प्लेट लेड होती है पीबी, दूसरी प्लेट होती है लेड डाई ऑक्साइड PbO2। सेपरेटर का काम होता है दोनों प्लेटों को आपस में टच न होने देना, सेपरेट रखना। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन लेड एसिड बैटरी के अंदर होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, जो बहुत अधिक रिएक्टिव पदार्थ है। लेड एसिड बैटरी जब चार्ज या डिस्चार्ज होती है तो उसके अंदर बहुत हैवी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं और दोनों प्लेटें लेड सल्फेट PbSO4 में बदल जाती हैं और यहीं से शुरू होता है बैटरी के खराब होने और बैकअप कम होने का कारण। लेकिन इससे भी पहले जो मुख्य बिंदु है उस पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। कंपनियां कमी कहां करती हैं? बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें लगती हैं उनकी थिकनेस कम कर देती हैं, साइज छोटा कर देती हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आने लगती है। तो जब भी आप अपने इन्वर्टर के लिए कोई लेड एसिड बैटरी परचेज करने जाएं तो बैटरी का वेट जरूर देख लें। बैटरी को उठाकर देखें, यदि बैटरी आपको वजन में हल्की लग रही है तो उस बैटरी को न लें, क्योंकि यदि बैटरी वेट में हल्की है तो समझ लेना कि उसके अंदर जो प्लेटें लगी हुई हैं वह कम वजन की हैं, थिकनेस कम है, साइज कम है। तो एक लेड एसिड बैटरी को लेते समय उसका वेट जरूर देखें। यदि कंटेनर पूरा इलेक्ट्रोलाइट से भरा है और आप उसका वेट कर रहे हैं तो कम से कम 55 किलो 55 kg वेट बैटरी का होना चाहिए, और यदि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो कम से कम 35 किलो वजन बैटरी का होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समझ लेना कि यदि बैटरी हल्की है तो उसके अंदर प्लेट भी हल्की है, बैटरी की लाइफ कम रहेगी, बैटरी बैकअप भी कम देगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जब बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है तो प्लेटें लेड सल्फेट में बदल जाती हैं, PbSO4 में बदल जाती हैं, और यदि प्लेटें लगातार एक लंबे समय तक इसी पोजीशन में रहती हैं तो आपकी बैटरी सल्फेशन का शिकार हो जाती है। यानी प्लेटों के दोनों साइड में हार्ड सल्फेशन क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। रिजल्ट, बैटरी जल्दी खराब होगी, बैकअप कम आएगा। 70% बैटरी सल्फेशन के कारण ही खराब मान ली जाती हैं। बैटरी सल्फेशन का शिकार होती है एक लंबे समय तक डीप डिस्चार्जिंग में जाना या चार्जिंग करने वाले सिस्टम का सही न होना। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसको हम यूज करते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन बार बार हम गंदे कपड़े को ही यूज करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि गंदगी कपड़े पर इतनी जमा हो जाती है कि फिर उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बैटरी की प्लेट में होता है। यदि बैटरी समय समय पर अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हो रही है, यानी प्लेट की धुलाई नहीं हो रही है, तो सल्फेशन प्लेट को अपना शिकार बना लेता है और बैटरी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा बैटरी के जल्दी खराब होने का दूसरा कारण होता है ओवर चार्जिंग। यानी यदि आपका इन्वर्टर या चार्जिंग करने वाला सिस्टम ठीक नहीं है, वोल्ट के सिद्धांत पर बैटरी को चार्ज करता है और वोल्ट किसी कारण से बढ़ जाते हैं, 15 वोल्ट हो जाते हैं या 15 वोल्ट से भी 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाता है, तो बैटरी ओवरचार्ज होने लगती है। यानी बैटरी को उसकी क्षमता से अधिक चार्ज किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि प्लेटें डैमेज होंगी, बार बार बैटरी के अंदर का पानी वाष्पित होकर उड़ता रहेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट अपने लेवल से बार बार नीचे जाता रहेगा, हर बार समय से हम वाटर फिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से भी बैटरी बार बार खराब होती रहेगी और बैकअप
कम आएगा। तीसरा कारण होता है डीप डिस्चार्जिंग, यानी यदि एक लेड एसिड बैटरी एक लंबे समय तक 10.5 वोल्ट पर डिस्चार्ज हो जाती है और उसको अच्छे तरीके से चार्ज नहीं किया जाता है, तो वही कारण कि बैटरी सल्फेशन का शिकार होकर खराब हो जाती है। इसके समाधान के लिए आपको अपने इन्वर्टर को चेक कराना होगा और देखना होगा कि क्या हमारा इन्वर्टर बैटरी को प्रॉपर चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या 1-2 घंटा चार्ज करता है उसके बाद चार्जिंग करना बंद कर देता है और हमें बैकअप कम मिलता है, तो समझ लो कि बैटरी डीप डिस्चार्जिंग का शिकार हो गई है, सल्फेशन का शिकार हो गई है। अब वह इन्वर्टर उस बैटरी को ठीक नहीं कर सकता है। आपको अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग से एक चार्जर लगाना होता है और बैटरी को लगातार 2 से 3 दिन चार्ज करना होता है। बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट में हल्का हल्का उबाल, हल्के हल्के बुलबुले आ जाने चाहिए, सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाना चाहिए और ऐसा लगातार 2-3 दिनों तक करना होता है और स्टेप बाय स्टेप करना होता है। 2-3 दिनों तक चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया, फिर 2-3 दिनों तक एक्स्ट्रा चार्जर से चार्ज करना होता है। तब बैटरी की प्लेटों की अच्छे से धुलाई हो जाती है, यानी बैटरी सल्फेशन से बाहर आ जाती है। चौथा कारण होता है हाई टेम्परेचर। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई, तो यदि आपने अपनी बैटरी को ऐसी जगह रखा है जहां पर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है और लगातार बैटरी हाई टेम्परेचर पर रहती है, तो हाई टेम्परेचर पर रहने के कारण बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो जाती है। एक तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, दूसरा केमिकल रिएक्शन तेज हो गई है, यानी प्लेटों के डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बैटरी को धूप में न रखें, बैटरी को ऐसी जगह रखें जहां पर वेंटिलेशन की सुविधा हो और बैटरी के अंदर वाटर लेवल को सही रखें। विशेष ध्यान रखें कि गर्मी के दिनों में बैटरी के अंदर पानी कम नहीं होने पाए। और दोस्तों, एक खास बात आपको और बता दूं कि चाहे आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं या आप लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, अपने घर के अंदर बैटरी को ऐसी जगह रखें जो आपके लिविंग एरिया से दूर हो, क्योंकि बैटरी कोई भी हो, सभी बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, वाष्पन होता है, लिथियम हो, H2SO4 हो, HCl हो, यह सभी केमिकल हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा कारण है गलत चार्जिंग एल्गोरिदम, यानी जिस इन्वर्टर या जिस चार्जर से आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यदि उसका सिस्टम सही नहीं है तो बैटरी का खराब होना, बैकअप कम आना लाजमी। अक्सर चीप क्वालिटी के इन्वर्टर में देखा जाता है कि वह वोल्ट के सिद्धांत पर बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी 14.5 वोल्ट की इंतजार करते हैं, वहां तक बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके बाद चार्जिंग करना बंद कर देते हैं। बैटरी की ग्रेविटी बनी है या नहीं बनी, उन्हें कोई मतलब नहीं। बैटरी के अंदर कितने एम्पीयर जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। बैटरी की चार्जिंग लेने की कैपेसिटी कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं। उनको केवल 14.5 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करना है, उसके बाद चार्जिंग बंद कर देना, जबकि यह तरीका बैटरी को चार्ज करने का सही नहीं होता है। बैटरी जितनी डिस्चार्ज होती है उसके अकॉर्डिंग ही बैटरी को एम्पियर दिए जाते हैं। वोल्ट, एम्पियर और ग्रेविटी तीनों का फीडबैक लेकर ही बैटरी को चार्ज किया जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो समझ लो कि बैटरी की न लाइफ रहेगी और न ही बैकअप आएगा। आपको बैटरी हर 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर बदलती रहनी है, जबकि वही बैटरी 5 से 6 साल भी चल सकती थी। इसके लिए आप स्वयं भी जांच कर सकते हैं। जब भी आपका इन्वर्टर या कोई भी चार्जिंग करने वाला सिस्टम बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, तो स्टार्टिंग में देखें कि कितने एम्पीयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, और जिस समय बैटरी अपने फुल वोल्ट के आसपास होती है, यानी 14.2, 14.3 या 14.4 के आसपास होती है, तब भी देखें कि कितने एम्पीयर से चार्ज कर रहा है। और जब बैटरी अपने फुल चार्जिंग वोल्ट के आसपास होती है, यानी 14.3, 14.4 के आसपास होती है, तो एम्पीयर कम हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हमारे 15 या 20 एम्पीयर चले थे और बाद में भी हमारे वही 15 एम्पीयर चल रहे हैं। तो इस तरीके से बैटरी चार्ज नहीं होगी, केवल हमको एम्पीयर दिखेंगे, बैटरी के तेजी से वोल्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी। जिस समय बैटरी के वोल्ट
पूरे होने के आसपास होते हैं उस समय चार्जिंग एम्पियर कम हो जाने चाहिए, यानी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए, जिससे कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाती है और कभी भी आपकी बैटरी सल्फेशन का शिकार नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आप एक लेड एसिड बैटरी यूजर हैं और इन पॉइंट पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत परेशान रहना पड़ेगा और बैटरी के ऊपर आपको बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें और इनका समाधान भी करें। आप अपनी बैटरी के संबंध में क्या एनालिसिस करते हैं कमेंट में जरूर लिखें, जिससे एक और अच्छी वीडियो बनाई जा सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में यह भी बताएं। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।